यदि हम अपने जीवन को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, अपने क्षमता का पूर्णतया विकास चाहते हैं, तो हमें नफरत के विचार, घृणा के विचारों से अपने मन को रिक्त करना होगा। जब तुम कहीं बार बार सुख का चिंतन करते हो, मन की वहां आसक्ति हो जाती है। और जब तुम कहीं बार बार दुख का चिंतन करते हो, अरे ये तो बहुत नुकसानदायक है, अरे इसने तो बहुत मेरी हानि की है, अरे इसने तो मुझे बहुत दुख पहुंचाया है, तो ये दुख का चिंतन रिपीट करने से उस वस्तु या व्यक्ति से घृणा, नफरत हो जाती है। तो इसलिए हमें दोनों से सावधान रहना है। संसार में न सुख मानना है न दुख मानना है। एक बार मैं एक व्यक्ति को सलाह दे रहा था। वो अपनी समस्या मेरे सामने रख रहा था कि स्वामी जी, 20 साल पहले मेरा अपने भाई के साथ झगड़ा हुआ। वो भाई ने मेरे साथ ऐसा किया, कितना खराब उसका व्यवहार था। और उन सब बातों को याद करते करते उसका गुस्सा बढ़ने लगा, आंखें लाल हो गई, हाथ कांपने लगे। अब ऐसी जब उसकी अवस्था हुई, बात करते करते उसने कहा, स्वामी जी देखिए, मेरे भाई ने मुझे कैसा बना दिया। मैंने कुछ क्षणों को जाने दिया कि कुछ शांत तो हो जाए। पश्चात उसे कहा, देखो तुमने अपने को कैसा बना दिया। अब भाई का व्यवहार खराब रहा, मान लिया, उसने धोखा दिया, ये भी मान लिया, लेकिन उसका स्मरण करने का क्या लाभ है? अरे भाई, उस बात को पीछे छोड़ के और अपने जीवन को आगे बढ़ाते। लेकिन जब उन्हीं बातों में मन को उलझा दिया तो जीवन की यात्रा वहीं पर रुक गई। अतः हम लोग जब किसी चीज से घृणा करते, हम उस चीज का, उस व्यक्ति का अनहित चाहते हैं, लेकिन वो नफरत के विचार हमारे भीतर निवास करते हैं और हमें ही हानि पहुंचाते हैं। ये नफरत के विचार खट्टे मीठे होते हैं। एक तरफ तो अनुभव में आता है कि हमें दुखी आवश्यक करते हैं, दूसरी तरफ हमारा मायक मन उनमें सुख रसास्वादन भी करता है। क्यों? क्योंकि जब ये बात आती है, वो खराब है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो ऑटोमेटिक अहंकार की पुष्टि होती है, मैं तो अच्छा हूं। हमारा मन ऐसा चालाक है कि हानिकारक चीज में भी वो रस लेने लगता है। अतः हमें इस बात से सावधान रहना पड़ेगा कि किसी से भी नफरत न करें, वरना उसका परिणाम एक जन्म में ही नहीं, अगले जन्मों तक भी पहुंचेगा। एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट है डॉक्टर ब्रायन वाइस। इनका जन्म यहूदी धर्म में हुआ और अमेरिका के विश्वविख्यात कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से इन्होंने साइकियाट्री पढ़ी और ये हिप्नोथेरेपी में भी अपना सर्टिफिकेट लिया। तो जब मरीजों की ट्रीटमेंट करते थे, उनको बाल्यावस्था तक रिग्रेस करा देते थे, जानने के लिए कि उस समय कोई ऐसी दुर्घटना हुई हो जिसकी स्मृतियां अवचेतन मन में रह गई हैं और मन को बीमार कर रही हैं। तो वो सम्मोहन करने में एक महिला कैथरीन का ट्रीटमेंट कर रहे थे। वो बाल्यावस्था में तो पहुंची और पूर्व जन्म में चली गई।
अब ये स्वयं यहूदी धर्म में बड़े हुए, इनको पूर्व जन्म में तो विश्वास था ही नहीं। तो कैथरीन का पूर्व जन्म में इनके वर्तमान के जन्म से संबंध था, और वो जब पूर्व जन्म में मन से चली गई, वो इनके जन्म की बातें बताने लग गई। इनको आश्चर्य हुआ, मैं इसे पहली बार मिला हूं, ये जानती कैसे है। तब उन्होंने हजारों लोगों को पूर्व जन्म में रिग्रेस कराया सम्मोहन विद्या से, और विख्यात किताब लिखी है। यहां तक कि पाश्चात्य जगत में पूर्व जन्म के सिद्धांत को प्रचलित कराने वाले ये डॉक्टर ब्रायन वाइस ही है। किंतु इतने सारे मरीजों के रिग्रेशन के पश्चात इन्होंने देखा है, एक क्रिश्चियन, वो पूर्व जन्म में क्रिश्चियन था, लेकिन मुसलमानों से घृणा करता था। तो अगले जन्म में भगवान ने उसे मुस्लिम बना दिया। अब जब मुसलमान बना तो ज्यूज, यहूदियों से घृणा करता था। भगवान ने अगले जन्म में उसको यहूदी बना दिया। भगवान कहते हैं, भाई घृणा करना बहुत खराब है, तो जब तुम ऐसा कार्य करोगे हम अगले बार तुमको वहीं भेज देंगे। अतः डॉक्टर ब्रायन वाइस कहते हैं कि अगर तुम किसी भी धर्म में पैदा होना चाहते हो तो श्योर शॉट उपाय यही है, उन लोगों से घृणा करने लग जाओ, भगवान तुमको वहां पर भेज देंगे। अतः घृणा का दुष्परिणाम हमारी आत्मा को स्वयं भोगना पड़ता है। किसी ने कहा कि घृणा ऐसे है जैसे हम विष पिएं और आशा करें कि दूसरा मर जाए। यानी घृणा दूसरे के प्रति है, लेकिन वो विचार हमारे ऊपर एसिड के समान कार्य कर रहे हैं। एक तरखान कारपेंटरी की दुकान में रात्रि में सांप घुस गया। अब वहां पर विभिन्न औजार पड़े थे। अंधेरे में सांप की पूंछ 100 आरी से कट गई। सांप को गुस्सा आया, यह क्या हुआ, कौन है ये? उसने अपने मुंह से उस आरी को पकड़ा काटने के लिए, तो सांप का मुंह भी कट गया। सांप के अंदर घृणा और बढ़ गई। उसने कहा, मैं लपेट के इसको घोट दूंगा। तो आरी को उसने लपेटा और पूरा शरीर कट गया। सुबह जब दुकानदार पहुंचा, उसने शटर खोला तो देखा मरा हुआ सांप वहां पर पड़ा है। ये द्वेष करने का परिणाम। और द्वेष उत्पन्न क्यों होता है, तो इसका भी कारण समझिए। योग दर्शन कहता है, सुखानुशायी रागः दुखानुशायी द्वेष। जब तुम कहीं बार बार सुख का चिंतन करते हो, मन की वहां आसक्ति हो जाती। और जब तुम कहीं बार बार दुख का चिंतन करते हो, अरे ये तो बहुत नुकसानदायक है, अरे इसने तो बहुत मेरी हानि की है, अरे इसने तो मुझे बहुत दुख पहुंचाया है, तो ये दुख का चिंतन रिपीट करने से उस वस्तु या व्यक्ति से घृणा, नफरत हो जाती है। तो इसलिए हमें दोनों से सावधान रहना है। संसार में न सुख मानना है न दुख मानना है। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं, जगमह सुख दुख दो नहीं, अस उर धरी ले ध्यान, सुख माने दुख मिलत है, सुख न जगत महमान। संसार में न सुख का चिंतन करो न दुख का चिंतन करो, वरन ये विचार करो कि श्याम सुंदर ही मेरे हैं। वो परात्पर तत्व में अपने मन को अनुरक्त करो,
वो शुद्ध हो जाएगा और आप फिर आनंद में अपने जीवन को जिएंगे। मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।